दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है? कोवलेंट बॉन्ड। ये टॉपिक सामान्य विज्ञान का टॉपिक है। जो मेरे दोस्त या मेरे साथी हैं जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं या सहसंयोजक बंध किसे कहा जाता है। तो आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। क्या होता है सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है ये। तो देखो मैंने क्या लिखा है सहसंयोजक बंध के अंदर। सहसंयोजक बंध को इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब दो सदृश है ना या असदृश परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तथा उनके बीच स्थित बंध को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध कहा जाता है। मीन्स क्या हुआ इसका मैं डिटेल से बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई ए एटम है और दूसरा एटम यहाँ पे क्या है? बी एटम है। ठीक है, वैसे मैंने कई बार बता दिया है सहसंयोजक बंध, थोड़ा सा ही बताया था कि यहाँ पे ए एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट कर दे। किसको कर दे दोस्तों? डोनेट बी को डोनेट कर रहा है। या फिर हम क्या बोल दें कि ए अपने इलेक्ट्रॉन और बी अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जब साझा करते हैं तो जब ये साझा करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हुए। तो ए प्लस बी दोनों के बीच क्या हुआ? एक बॉन्ड का निर्माण हुआ। और ये बॉन्ड कैसा हुआ? सिंगल बॉन्ड हुआ। तो ये दोनों बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन से हुआ, एक ए का इलेक्ट्रॉन बी का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों से साझे से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड या फिर इस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई यहाँ तक? तो अब इसमें साझा के जो इलेक्ट्रॉन हुए, कौन से इलेक्ट्रॉन? ए और बी के मध्य जो बॉन्ड हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? साझित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे दोस्तों? साझित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर ए का भी इतना ही अधिकार होगा जितना बी का होगा। मतलब जब हम इसका काउंटिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनों को तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ए भी काउंट करेगा और बी भी काउंट करता है। आगे समझ में? तो ऐसा बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। दूसरी इसकी परिभाषा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ए और बी के बीच बॉन्ड का निर्माण हुआ था। अच्छा, जब बॉन्ड का निर्माण हुआ तो इस बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड एक तो क्या होता है? ये दिशात्मक होता है। क्या होता है? दिशात्मक होता है। ठीक है, इसके अंदर जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके होंगे? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्यतम कोश किसे कहते हैं? जैसे ये क्या है? नाभिक है और ये क्या है? बाहर के सेल हैं। क्या है? बाहर के कोश हैं। तो जो किसी भी केंद्रक से बाहर वाला जो कोश है किसी भी तत्व का, वो उसका क्या है? बाह्यतम कोश है। उसके इलेक्ट्रॉन ही इस बॉन्ड को बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल ए और बी दिया था। इस ए और बी की जगह हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे HCl ले सकते हैं। एक बात याद रखना, यदि ये ए एटम है ना, और ये क्या है? बी एटम है, ये इन दोनों की विद्युत ऋणता क्या हो? समान हो। क्या हो? विद्युत ऋणता समान। मतलब ए की विद्युत ऋणता बी और बी की विद्युत ऋणता, दोनों की विद्युत ऋणता क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है, समान होती है। तो ये बॉन्ड जो बनेगा, ये बीच वाला बॉन्ड, ये क्या होगा? सहसंयोजक बंध होगा। कैसा होगा? सहसंयोजक। अब आपका क्वेश्चन होगा सर सहसंयोजक तो पहले भी था। हाँ था सहसंयोजक बंध, इसके अंदर डिवाइडेशन किया गया है। देखो कैसे। अब मान लो कि ए और यहाँ पे बी है ना, ए की विद्युत ऋणता अधिक है और बी की विद्युत ऋणता कम है। और विद्युत ऋणता के अंदर अंतर क्या है? बहुत अधिक है। क्या है? विद्युत ऋणता के अंदर बहुत अधिक है। मतलब ए की विद्युत ऋणता तो बहुत ही अधिक है और बी की विद्युत ऋणता ए की तुलना में बहुत कम है। तो जो ये अब जो बॉन्ड होगा, ये सहसंयोजक बॉन्ड तो होगा, परंतु ये क्या होगा? आयनिक होगा। कैसा होगा दोस्तों?
आयनिक बॉन्ड होगा। समझ गए इतनी बात कि मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, आयनों का जर्नेशन हो जाएगा, मतलब आयनों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो याद रखना, जिन इन दोनों की विद्युतीयता में अंतर बहुत अधिक होता है तो आयनों का निर्माण हो जाता है। यदि दूसरा हमारे पास क्या है, यदि ए की विद्युतीयता और बी की विद्युतीयता में अंतर बहुत ही थोड़ा बहुत कम है, मतलब ए की विद्युतीयता प्लस बी की विद्युतीयता में अंतर क्या है, कम है, तो जो ये बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, ध्रुवीय होगा। कैसा होगा दोस्तों, ध्रुवीय बॉन्ड होगा, मतलब पोलर बॉन्ड होगा। कैसा होगा, पोलर, मतलब इसके ऊपर स्लाइटली, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है। और ये क्या होगा, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें विद्युतीयता का अंतर थोड़ा कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ज़्यादा है तो आयनिक सहसंयोजक बंध। और यदि इसके अंदर विद्युतीयता में अंतर बहुत ही ना के बराबर है तो क्या कहेंगे, इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं इसका एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ एक। देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिया है मैंने, एक हाइड्रोजन एटम लिया है, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये लिया है। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है। क्या होता है, 1s1, मतलब इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने हुए, 1 इलेक्ट्रॉन हुए। तो एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, दूसरी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये मतलब ये देगी, किसके लिए, बंध के निर्माण के लिए। किसके लिए, बंध के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे जो x है ये किसको रिप्रेजेंटेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिए और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिए, दोनों ने क्या किया, आपस में साझा किया इलेक्ट्रॉनों का और क्या कर लिया, ओवरलैपिंग की। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ये क्या है, ओवरलैपिंग। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को, दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, साझा के इलेक्ट्रॉन या साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रॉनों, जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर इस हाइड्रोजन का भी अधिकार समान होगा और इस हाइड्रोजन का भी अधिकार समान होगा। और जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कैसा होगा, सहसंयोजक बॉन्ड होगा या सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये था, एक एटम, एक हाइड्रोजन का एटम ये था, दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग की और किसका निर्माण किया, मॉलिक्यूल का, अणु का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अणु का निर्माण हो रहा है। आगे समझे तो क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे हैं, साझा करने जो बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजक बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल है CH4। क्या है, CH4 है। ठीक है, CH4 में 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। अच्छा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p2 होता है। कितना होता है, 2p2 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। अच्छा, इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये देखो भाइतम कोष ये रहा, इसके भाइतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। तो भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये 4 ही बॉन्ड का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है, बना सकता है। और 4 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को या दूसरे तत्व को साझेदारी के लिए साझेदारी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देखो एक बार कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये गोला है, ये किसका है, हाइड्रोजन का। और ये दूसरा, ये रुको एक मिनट, ये भी क्या है, एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही और एक हाइड्रोजन ये रही। टोटल हाइड्रोजन कितनी हुई, यहाँ पे 4 हुई। कितनी हुई, 4 हुई। कार्बन कितने थे, एक था। एक कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4। क्यों होती है, क्योंकि भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को, चौथा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, साझेदारी में पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे C है और यहाँ पे जो X लिखा हुआ है ये किसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का। और यहाँ पे जो डॉट लिखा हुआ है ये किसका है, हाइड्रोजन का। तो एक तो कार्बन का और एक हाइड्रोजन, तो इनने दोनों ने क्या क्या साझा किया इलेक्ट्रॉनों का। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना, सहसंयोजक बंध बना। क्या बना, सहसंयोजक बंध बना। और ये सहसंयोजक बंध पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर दोनों का अधिकार होगा, कार्बन का भी होगा और हाइड्रोजन का भी होगा। ठीक है। तो एक बॉन्ड का निर्माण, तो ये हाइड्रोजन, दूसरे ये हाइड्रोजन और तीसरा ये और चौथा ये। तो अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझे में
पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्ड का निर्माण करेंगे। जो बॉन्ड क्या होगा, सहसंयोजक बॉन्ड होगा और सिग्मा बॉन्ड होगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, CH4 का निर्माण हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, एक बार मैं CH4 की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जैसे ये ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4 को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है सहसंयोजक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा हाइड्रोजन का और दूसरा कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है। ऐसे ही ये टोटल कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या देखेंगे, सहसंयोजक बंध के गुण देखेंगे, या सहसंयोजक जो बंधन है उसके करैक्टर क्या होते हैं, क्या शो करता है, वो अब हम आगे देख। तो देखो क्या है, सहसंयोजक जो यौगिक है उनके गुण देख रहे हैं। तो याद रखना, सहसंयोजक जो बंध बनेगा किसी के बीच में, एक तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मतलब दृढ़ बॉन्ड होगा, और क्या होगा, दिशात्मक होगा, ठीक है। और ये क्या है, दो विभिन्न स्थानिक अवस्था, मतलब जो क्या होगा, इसका स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना, और ये स्टीरियो आइसोमर क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। जिनके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है वो क्या शो करता है, त्रिविम समवायता को प्रदर्शित करता है। दूसरा करैक्टर क्या है, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, आणविक रूप में होते हैं, मतलब इनके जो परमाणु दो जुड़ेंगे उनसे क्या होगा, अणु का निर्माण होगा। तो ये क्या हो गया, आणविक रूप। क्या हो गया दोस्तों, आणविक रूप। ना कि आयनिक रूप में होते हैं, क्या होते हैं, ना कि आयनिक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटेंगे नहीं। क्या होगा, दोनों ही अणु आपस में मिलकर रहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों ही परमाणु दोनों ही परमाणु क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और क्या बनेंगे, अणु का निर्माण करेंगे, ठीक है। यदि जिन यौगिकों के बीच हमें क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी है CH4 ही है ना, ये यदि इन इसको हम क्या करें, किसी भी घोल के अंदर या विलायक के अंदर घोलते हैं, तो घोलने के बाद इसके अंदर हम चालकता प्रवाहित करते हैं, तो उसमें चालकता प्रवाहित नहीं होती है, वो क्या होता है, कुचालक हो जाता है। क्या होता है, कुचालक हो जाता है। क्यों, क्योंकि सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे ताप और दाब सामान्य अवस्था में प्राय वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। मतलब जब इसके सामान्य ताप और दाब हो, जिन यौगिकों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है वो या तो वाष्पशील द्रव के रूप में प्रेजेंट होंगे या मुलायम ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। मतलब इनका जो द्रव्यमांक है और उनका जो क्वथनांक है उसका मान क्या होता है, कम। अगला पॉइंट है यहाँ पे, ध्रुवीय घोलकों में प्राय ये क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, किंतु अध्रुवीय घोलकों में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। जो क्या हो गए, ध्रुवीय होंगे, पोलर होंगे, उनके अंदर तो क्या होगा, अघुलनशील होगा, और जो नॉन पोलर होंगे उनके अंदर क्या होता है, ये घुलनशील होता है, जिनके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है। आगे क्या है, विद्युत ऋणता में बंध की प्रकृति के आधार पर क्या है, ये जब दो परमाणु की विद्युत ऋणता में क्या होता है, बीच में काफी अंतर होता है। क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है। ये मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, मतलब दोनों परमाणु जैसे ए और बी में बताया था, इनके बीच में यदि दोनों के बीच में विद्युत ऋणता के बीच में क्या है, काफ़ी अंतर है, तो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, बंधन कैसा होगा, आयनिक बंधन होगा। कैसा होगा, आयनिक बंधन। यदि दोनों विद्युत ऋणता के बीच में अंतर कैसा है, मतलब अंतर क्या है, कम है। क्या है, अंतर क्या है, थोड़ा कम है, तो वो जो ये बॉन्ड बनेगा ये कैसा होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। यदि इसमें अंतर क्या है, ना के बराबर है ना, ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मकता के बीच में अंतर क्या है, शून्य के बराबर है, ना के बराबर है, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, सहसंयोजक बंध होता है। तो ये आपका टॉपिक था कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, इनके मैंने करैक्टर बता दिए डिटेल से, ठीक है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और यदि वो पूछना चाहते हो तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट में अपना टॉपिक का नाम डालो, मैं उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर जरूर करें।